किसान साथियों, हमारी लहसुन प्याज की फसल में देसी शराब का स्प्रे करना हमारी फसल के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन किसान साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से कृषि से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान साथियों, आज के क्षेत्र में हमारा किसान किसी वैज्ञानिक से कम नहीं है। बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं जो कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों ने किए हैं, और इन आविष्कारों को देखकर आज वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि ऐसे ऐसे आविष्कार हमारे किसान कर रहे हैं जो कि वैज्ञानिक नहीं कर पाए। किसान साथियों, ऐसा ही एक आविष्कार है कि जो हमारे किसान भाई अधिकतर हमारी लहसुन प्याज की फसलों में या अन्य फसलों में देसी शराब का स्प्रे करता है और उसको रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन किसान साथियों, अगर जो इसको स्प्रे करने का एक गलत तरीका अपनाते हैं, आप इसको गलत तरीके से अगर जो स्प्रे करते हैं, तो आपकी फसल में यह नुकसान भी देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान भाई इसका प्रॉपर डोज क्या है, इसकी सही स्टेज क्या है, किस समय हमारी फसल में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ये मालूम नहीं है। तो आज मैं आपको विस्तार से इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो छोड़कर मत जाइएगा किसान भाइयों। आपको एक सही और सटीक जानकारी इस वीडियो से मिलने वाली है। किसान भाइयों, हमारी फसल में इसका स्प्रे हमें कब करना चाहिए, इसका सही समय कौन सा है? जब हमारी फसल जैसे लहसुन प्याज की फसल होती हैं, उसमें अगर जो ट्रेस यानी कि कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि बारिश हो जाती है बीच मौसम, और बारिश के बाद हमारी फसल में एक भूरापन आ जाता है, पीलापन फैल जाता है, हमारी लहसुन प्याज की फसल भूरी देखने को मिलती है, उसमें वायरस का अटैक होता है। उस समय हमें शराब का इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, तो उसका हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। या अधिक कोहरा गिरता है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, अभी 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा कोहरा गिर रहा है, और उस कोहरे गिरने के कारण हमारी फसल में पीलापन, जलेबी रोग फैलता है, लहसुन प्याज में फैलता है। तो इस समय भी हमें देसी शराब का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देसी शराब हमारी फसल में फ़ायदे क्या करता है? एक तो ये है किसान साथियों कि देसी शराब में 95% अल्कोहल की मात्रा होती है, और अल्कोहल हमारे पौधे में अगर जो फसल में हम स्प्रे करते हैं, तो पौधे में एक ताकत प्रदान करता है, शक्ति यानी कि उत्तेजना फैला देता है। जैसे कि जब इंसान जब शराब पीता है, तो उसमें 3 गुना ताकत आ जाती है, वह कैसा भी काम कर लेता है, तो वही ताकत हमारे पौधे में आती है। तो जब हम इसका स्प्रे करते हैं, तो इसमें एक ग्रीनेस आ जाता है, बढ़वार अच्छी मिलती है, बिल्कुल हमारी फसल हरी भरी हो जाती हैं और टेंशन मुक्त हो जाती हैं। और जब इसमें एक अलग ही चमक आती है, तो हमें स्प्रे करना चाहिए। अब इसकी एक प्रॉपर डोज क्या है किसान साथियों? इसको अगर जो स्प्रे करते हैं, तो इसको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। और इसके साथ में हमें एक चीज़ और ऐड करना चाहिए, ताकि हमको एक बेहतरीन और बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। इसका स्प्रे करने का सही तरीका ही यही है, जो कि जिब्रेलिक एसिड के नाम से आपको मार्केट में मिलता है पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर फॉर्म में मिलता है, पुड़िया भी आती हैं, डिब्बी भी आती हैं, जो 10 ग्राम की होती हैं। तो हमें प्रति एकड़ एक डब्बी 300 ml शराब के साथ में मिलाना है, और हमें 1 एकड़ में इसका स्प्रे करना है, तो हमें एक अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। किसान साथियों, इसके साथ में हम किसी टॉनिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, कीटनाशक आप मिला सकते हैं, NPK मिला सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप अगर जो किसी फंगिसाइड के साथ में अगर जो इसका स्प्रे करते हैं, तो आपके फंगिसाइड का भी असर ख़त्म कर देता है, और आपको जो शराब का हमें फ़ायदा मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसको फंगिसाइड और टॉनिक के साथ में कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका फ़ायदा किसान साथियों, और इसका एक प्रॉपर डोज मैंने जो आपको बताया है। अब इसकी सही स्टेज कौन सी है? जब हमारी फसल प्याज और लहसुन की फसल 3 महीने के भीतर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर जो हम 3 महीने बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 90 से 100 दिनों के बाद अगर जो इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसका नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि यह
पौधे में उत्तेजना पैदा करता है ताकि इसकी बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, ऊपर की तरह चलने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी कंद में जो एक मोटापन आना चाहिए, बढ़वार होना चाहिए, वह रुक जाती है। तो कभी भी आप इसका उपयोग करते हैं तो हमें हमेशा 100 दिनों के भीतर भीतर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, ये थी संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर जो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद।